सामने बैठे हुए सारे विद्वज्जनों का अभिवादन करते हुए मैं अपने मूल विषय पर आता हूं ताकि समय का परिपालन हो सके। और जो विषय है, मैं विषय को आर्षेय ब्राह्मण के विशिष्ट संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। यद्यपि मैं वेद का ही विद्वान नहीं, तो ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी ग्रामम गच्छन् स्त्रीणम स्पृशति न्याय से यदा कदा जो मुझे ज्ञान मिला या इस अवधि में जो कुछ पढ़ने का मौका मिला, तदनुसार मैं अपनी बातों को यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और यह भी मैं आपको आश्वस्त करूँ कि मैं समय का यथा परिपालन करूँगा। मैं सबसे पहले इस विषय में जो ज्ञान और विज्ञान है, इन दोनों शब्दों को समझने की कोशिश करता हूँ। और जैसा कि अगर हम वैदिक साहित्य के संदर्भ में बात करें ज्ञान का मतलब, तो स्पष्ट है, सर्वज्ञानमयो ही सः। सारे जो भी संभावित ज्ञान है, जो प्राप्त ज्ञान है और जो संभावित ज्ञान है, जहां तक मनुष्य की बुद्धि जाती है या मनुष्य की बुद्धि से जो परे है, या जो यह लौकिक ज्ञान हो सकता है या पारलौकिक ज्ञान है, इन सारे विषयों को हम ज्ञान के परिवेश में लेते हैं, ज्ञान की परिधि में रखते हैं। यद्यपि दार्शनिक दृष्टि से ब्रह्म अपने आप में ज्ञान है, लेकिन उस विषय की चर्चा ना करते हुए हम इस लोक में रहते हुए यह लौकिक ज्ञान को ज्यादा हम महत्व देते हैं और उसी ज्ञान के अंतर्गत हम विविध साहित्य में प्रवेश करते हैं। इसीलिए ज्ञान को हमने यह कहा है कि मानवीय मनीषा के अंतर्गत प्राप्त और संभावित जो दोनों भी वेदितव्य हैं, वह ज्ञान है। पुनः विज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ विविध ज्ञान विज्ञान मूल विषय है। तो विज्ञान की जो एक सामान्य पुनः परिभाषा है कि सामान्य ज्ञान से पृथक एवं सामान्य जन से भिन्न किसी विशिष्ट व्यक्ति की बुद्धि से प्रवर्तित एवं प्रतिपादित विशिष्ट ज्ञान विज्ञान है। इसीलिए जब भी कभी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विज्ञान की बातें की जाती रहती है, हमें उस विज्ञान को कभी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यही मात्र सोच करके अपने साहित्य का आलोडन विलोडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य है ही ज्ञान पर आधारित। हम अपना जो भी कार्य करते हैं वह उसी विशिष्ट ज्ञान विज्ञान के ऊपर करते हैं। इसीलिए विज्ञान जो है, हमें सामवेद में यदि हम विज्ञान को ढूंढने के लिए जाएं और कोई यदि यह कहता है कि सामवेद में विज्ञान नहीं है, तो मैं समझता हूं कि यह कहना गलत होगा और ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान की जो परिधि है वो विशाल है। तदनुसार अब जो एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर, मेरा पीपीटी ही चल रही है मेरी। ओके अच्छा प्लीज वेट। अब ये क्या हो गया? एक मिनट। हाँ एक मिनट। मेरे पे पूरा, हाँ मेरा पूरा दिखा, बस 1 सेकंड का काम है, कोई बहुत ये इसमें नहीं है, मैं समझता हूँ। हाँ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें, और मैं चल रहा हूँ। तो मैं विज्ञान की चर्चा कर रहा था। अब आ रहा है क्या? हाँ, पत्ते ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं दिख रहा हूं ना। हाँ, ईमेल तो मेरा वो तो मेरा पूरा ऑफ है, आ ही नहीं रहा है। ओ तेरी ये, हाँ हम वदामि अहं भवतु। तो विज्ञान विषये अहं तत्र कुर्वन् आसम्। पुनः ब्राह्मणस्य विषये ब्रवीमि।
अगर हम आप सभी, इसमें बहुत अधिक कहने की बात नहीं, यह पृष्ठपोषण ही होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या किन किन विषयों की चर्चा है, क्योंकि बहुत कल से लगातार इस विषय में चर्चा करती चली हम आ रहे हैं। हम उस विज्ञान पक्ष को लेते हैं। सामान्य रूप से हम आप सभी जानते हैं कि साम वेद का संबंध केवल और केवल गान से है, लेकिन अगर हम उससे बाहर निकल के देखें तो हम यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि उस गान के लिए जिन जिन चीजों की प्रविधियों को अपनाया गया, वहां पर जो प्रविधियां अपनाई गई है, हम उससे भी ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि यदि हम यह सोचें, यह कहें कि जो यज्ञ का जो सर्वांगपूर्ण निरूपण होता है ब्राह्मण ग्रंथों में, वह विधि और अर्थवाद के द्वारा होता है, और विधि का जो विश्लेषण होता है वो यह कहकर होता है, अगर हम उसको गान से जोड़ें तो यह है कदा, कुत्र, केन, यानी कहाँ किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, किसके द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात षट ककार का निर्णय, जो हमारे 6 प्रकार के प्रश्न होते हैं, उसका निर्णय हम उस विधि के अंतर्गत समाहित करते हैं। यानी अगर एक कार्य के लिए हम अमुक प्रश्नों का आश्रय लेते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं, तो वहां से यही ज्ञान बाहर निकल के आता है कि उसी प्रकार हमारे अपने जीवन के अन्य कार्यों में भी इस प्रविधि का उपयोग किया जाना चाहिए। हम जिस किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं तो उसका कदा, केन, कुत्र या जो षट ककार है उसके माध्यम से उसकी चर्चा करनी चाहिए। कल हमने चर्चा सुनी जिसमें कि शबर स्वामी के वो बातें कही गई कि किस प्रकार हम 10 प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों के जो प्रतिपाद्य है उनको जानने का प्रयास करते हैं। हेतु है, निर्वचन है, निंदा है, प्रशंसा है, संशय है, विधि है, परक्रिया है, पुराकल्प है, व्यवधारण कल्पना है, उपमान है, ये 10 हैं। लेकिन क्या हम इन 10 का संबंध अगर साम गान मात्र में रखते हैं तो मैं समझता हूं कि इस ज्ञान की विशिष्टता जो है वो सीमित हो जाती है। इसीलिए अगर अन्य यहीं से यह सूत्र हम ग्रहण करते हैं, उस सूत्र को लेकर के हम हेतु को, निर्वचन को, निंदा, प्रशंसा आदि को यदि अपने जीवन में हम ढालते हैं तो वहां से भी हमें उस ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण हम ले लें, हम निर्वचन के माध्यम से किसी विषय को समझते हैं तो ये निर्वचन केवल साम गान मात्र के लिए हम नहीं ग्रहण करते। इस निर्वचन का व्यवहार हम अपने व्यापक जीवन में भी प्रयोग में लाते हैं। इसी प्रकार पूरा परकृति है, इसी प्रकार पुराकल्प है। किसी भी विषय का विश्लेषण आधुनिक विज्ञान भी पुराकल्प का उपयोग करता है अपने शोध में। तदनुसार वो व्यवधारण कल्पना करता है, अभिप्राय विशेष का विनिश्चय करता है, उपमान का प्रयोग करता है। अगर आप सामान्य हिग्स बोसॉन की चर्चा करें तो उसके भी अन्वेषण में, उसके भी उस कॉलिजन में इन सारी प्रविधियों का प्रयोग होता है। अंतर यह है कि हम अगर उसे प्रकृति कहते हैं और पुराकल्प कहते हैं तो वह विषय भारतीय विषय, संस्कृत का विषय मात्र बन के रह जाता है। लेकिन अगर उसी को हम अंग्रेजी की शब्दावली दे देते हैं तो वह वैश्विक ज्ञान हो जाता है। अस्तु हम इसे आर्षेय ब्राह्मण के संदर्भ में भी जानने की कोशिश करें। जैसा कि बार बार चर्चा आती रही है, आर्षेय ब्राह्मण क्या है, तो आर्षेय ब्राह्मण के प्रथम ही सूत्र में इसका निर्देश दिया गया। अभी धर्मेंद्र जी ने भी इसका उल्लेख किया था कि अथल्वयम आर्य प्रदेशो भवति। अब ये जो आर्ष प्रदेशो भवति, क्षमा करेंगे, आर्ष प्रदेशो भवति, अब जब ये बातें कही जा रही है तो इसका यहाँ पर क्या अर्थ है कि मानो आर्षेय ब्राह्मण ने अपने प्रतिपाद्य को या अपने विषय के संदर्भ में पूर्व ही ग्रंथों के ऊपर में सूचना दे दी है। इट्स लाइक अ फॉरवर्ड, ये एक प्रकार से प्रस्तावना है। हम किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में प्राक कथन लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं, तो मानो वही प्रविधि हम इस आर्षेय ब्राह्मण से ग्रहण करते हैं कि एक वाक्य से, एक सूत्र वाक्य से उन्होंने उस आर्षेय ब्राह्मण के समस्त प्रतिपाद्य को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। और उसके बाद अगर इसी को हम देखें तो इसका अर्थ निकलता है कि सामवेद जो है ये ऋषियों से संबद्ध विवरण है। नामधेय से भी यही स्पष्ट होता है, किंतु व्यवहारतः न तो यह सामगान के ऋषियों का कथन करता है और न ही ऋषि गायकों की ही व्यापक सूची प्रस्तुत करता है। फिर क्या है, तब उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कि यह केवल गानों के नाम उनके प्रसिद्ध नामांतरों के साथ प्रसिद्ध करता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है। प्रायः
गानों के नाम ऋषियों के ऊपर है। और एक तरह से हम कह सकते हैं ये ऋषियों की सूची है। एक तरह से ये भी हम कहें कि जो आभार व्यक्त करते हैं, अगर उन ऋषियों के नाम के साथ इस ब्राह्मण ग्रंथ को हमारे सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आधुनिक ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से हम देखें कि तत्त ऋषियों का नामना उल्लेख करना मानो उनको आइडेंटिफाई करना हो रहा है। आर्षेय ब्राह्मण का नामकरण इस दृष्टि से भी सार्थक है कि इसकी विषय वस्तु ऋषियों से संबद्ध है। धर्मेंद्र जी ने भी यह बातें प्रस्तुत की कि इसमें जो गान है वो 4 प्रकार के गान जो है, यहाँ हम 2 गान मात्र देखते हैं, और वो है ग्रामगेय और अरण्य, यानी ऊह और ऊह्य गान पर यह आर्षेय विचार नहीं करता। इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि आर्षेय ब्राह्मण ग्राम गेय गानों का उल्लेख संहितोक्त क्रम से करता है। आर्षेय ब्राह्मण के अनुसार साम गानों के ऋषि नामों और उनके गोत्रों के ज्ञान, स्वर्ग, यश, धन आदि फलों की प्राप्ति अगर उससे होती है ऋषियों के नाम आदि से। कह रहा है ऋषि नामधेय गोत्रोपधारणम स्वर्ग्यम यशस्यम धन्यम पुण्यम पुत्र्यम पशव्यम ब्रह्म वर्चस्वम स्मार्तमायुष्यम। इसके साथ ही जो सामगान है उनके नामकरण का प्रायः हम 5 आधार देखते हैं। ऋषियों के नाम के आधार पर, ऋक के प्रारंभिक पदों के आधार पर। देखें यही परिपाटी बात में चली। अगर हम ऋक के प्रारंभिक पदों के आधार पर नाम की चर्चा कर लें तो कई ऐसे ग्रंथ हैं, चाहे वो वैदिक ग्रंथ हों या लौकिक ग्रंथ हैं, जो कि केवल अपने प्रथम मंत्र के प्रथम पद जो है उसके आधार पर नामकरण चल पड़ता है। इसी तरह से निधन के आधार पर, यानी गान का अंत्य भाग, निधन शब्द गान का अंत्य भाग प्रयोजन मूलक है और जो उनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते। मैं संक्षिप्त कर रहा हूं क्योंकि ये ज्ञात विषय है, इसीलिए मैंने कहा पृष्ठ पेशन से है। दूसरे शब्दों में कि कितने सन्नद्ध हैं, कितने ऑब्जेक्टिव हैं अपने प्रतिपाद्य के संदर्भ में, अपने जो प्रयोजन है उसके संदर्भ में, ये ऋषि, ये क्रांत दृष्टा ऋषि कितने ऑब्जेक्टिव हैं, वस्तुनिष्ठ हैं। मैं उसकी ओर आपके सामने ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि यह वस्तुतः ज्ञान विज्ञान है। इसके साथ ही हम आगे देखते हैं, जो मैंने इसकी चर्चा की कि जो साक्षात्कर्ता ऋषियों के नाम पर प्रकाश डालते हैं और जो अन्य 4 प्रकारों की स्थिति है वो इनसे हम भिन्न देखते हैं। इस कारण आर्षेय ब्राह्मण गानों के नाम देते समय उनके ऋषियों का भी नामों का उल्लेख कर देता है, जैसे अग्नेर वैश्वानरस्य यज्ञा यज्ञीयम प्रजापतेह सुतम रयिष्ठिये एटसेट्रा आदि। इस संदर्भ में यह भी उल्लेख्य है कि कभी कभी हम क्या पाते हैं कि किसी गान के ऋषि का नामकरण उस गान के आधार पर दिखलाई देता है जिसकी योजना उन्होंने की। ऐसी स्थिति में उस ऋषि की प्रसिद्धि किसी उपनाम से ही हो जाती है और वास्तविक नाम विस्मरण के गर्त में निमग्न हो जाता है। किंतु आर्षेय ब्राह्मण में उस ऋषि नाम के साथ गोत्र नाम का भी उल्लेख है। जैसे दावसु निधन गान के ऋषि हैं, दावसु और हविष्मत गान के ऋषि हैं हविष्मान। इन दोनों ऋषियों का नामकरण गानों के निधन भाग क्रमशः यानी अंत्य भाग क्रमशः दावसु और हविष्पते के आधार पर हुआ है। किंतु इन गानों का उल्लेख करते समय आर्षेय ब्राह्मण यह कहना नहीं भूलता कि प्रकृत गान दृष्टा ऋषियों का संबंध अंगिरा गोत्र से है। मैं समझता हूं कि मैं अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर हूं, लगभग प्राय समाप्त प्राय है। अब इसी चीजों को हम जब चर्चा में लाते हैं तो जो एक संकेत हमें दिया जाता है कि हमें इतिहास को संरक्षित करने का बोध नहीं है। जो पाश्चात्य समालोचकों ने हमारे ऊपर ये आरोप किया है कि हम इतिहास नहीं जानते हैं, उनके लिए यह दर्पण है कि वो आर्षेय ब्राह्मण मात्र को दृष्टिपात करे और किस प्रकार वहां पर ऋषियों के नाम को किस किस प्रकार से सुरक्षित और संरक्षित किया गया है। तो यह भी अपने आप में एक इतिहास को संरक्षित करने की कला है। मैं समझता हूं कि अगर आर्षेय ब्राह्मण के संक्षिप्त संदर्भ में देखें तो यह भी किसी न किसी रूप में ज्ञान और विज्ञान की व्याख्या, सार्थक व्याख्या करता प्रतीत होता है। अंत में
आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लग रहा है कि समय बीच में 2 मिनट का व्यवधान था, अन्यथा मैंने 15 मिनट और 28 सेकंड का समय लिया है। आप सबके प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस शुभ कामना और शुभ्र कामना के साथ मैं विराम प्राप्त करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।